हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ सभी बढ़िया होंगे। कल हमारा एक लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें था ग्लूकोज की संरचना। अब आज मैंने सोचा है ग्लूकोज का हार्वर्ड सूत्र लिखवाते हैं। आज हम देखते हैं ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर या हार्वर्ड संरचना। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे ढंग से देखें, पूरा देखें। और यार लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमारे मनोबल के लिए ज़रूरी होता है। और आपको ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद आ रहा है घर पे, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलो देखते हैं ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। ध्यान देना, इसको हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड समूह होने के कारण इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो हेक्स ओ एस ई यहाँ पर यूज करते हैं, एल्डोहेक्सोज कहते हैं इसको। इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर पाइरेन स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। इसकी हार्वर्ड संरचना या हार्वर्ड सूत्र किसके आधार पर होती है? पाइरेन के आधार पर होती है, इसलिए इसको ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। ध्यान देना, ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। देखो पाइरेन की स्ट्रक्चर देखें आप। यहाँ पर C1 ग्लूकोज में कितना फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। अब देखिए यहाँ पर C1 है, C2 है, C3 है, C4, C5 और CH2OH। 6 कार्बन। यो कहें ग्लूकोज पूरी तरह से 1 से लेकर 6 कार्बन होता है। 5वां कार्बन और पहला कार्बन, इसके बीच में ऑक्सीजन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर HOH। पहले कार्बन पर H किधर है? ऊपर, OH नीचे है। यदि फर्स्ट कार्बन, जिसे एनोमरी कार्बन बोलते हैं, इस पर OH यदि नीचे होगा तो इसे अल्फा इसका रूप बोलते हैं। सेकंड कार्बन पर ध्यान देना, सेकंड कार्बन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आप ध्यान देना। यदि ग्लूकोज की फिशर सूत्र में यदि राइट हैंड पर OH है तो ध्यान देना उसे नीचे लिखते हैं। तो सेकंड पर हम OH इधर लिख देंगे, H ऊपर लिखेंगे। थर्ड पर OH लेफ्ट हैंड पर है, H इधर लिखेंगे। 4 पर OH राइट हैंड पर था, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया ग्लूकोज का हार्वर्ड सूत्र। अब ध्यान देना, ग्लूकोज के हार्वर्ड सूत्र में आपको नोटिस ये करना है कि आप पहले पर H फिर OH, सेकंड कार्बन पर H OH, H नीचे ऊपर लगाना है, OH नीचे लगाना है। थर्ड कार्बन पर ध्यान देना है, OH हमेशा ऊपर लगेगा। 4 कार्बन पर OH नीचे लगेगा और 5 कार्बन पर H नीचे है, CH2OH ऊपर है। अब इस कार्बन पर C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इस पर OH कहाँ पर है? नीचे की साइड में OH है, इसको बोलेंगे अल्फा विन्यास। तो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज इसको बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज इसको कह सकते हैं, कह देते हैं। ध्यान देना, अल्फा क्यों है कि OH यदि नीचे है, OH नीचे की साइड में है तो अल्फा देंगे, OH नीचे की साइड में तो अल्फा विन्यास यहाँ देंगे, ये अल्फा हो जाएगा। और हम इसका बीटा देखें, बीटा फॉर्म एक विन्यास ग्लूकोज का और हो जाएगा। तो देखिए C1 कार्बन ये रहा, C2 ये है, C3 ये है, C4 C5 और CH2OH ये हो गया 6 कार्बन। और यहाँ पर देखिए OH यदि ऊपर लग जाए, OH यदि ऊपर की साइड में है, अप साइड में है, तो इसे बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बीटा विन्यास बोलेंगे, बीटा फॉर्म हो जाएगी। अब देखो सेकंड कार्बन OH नीचे है, कोई बात नहीं, H ऊपर जाएगा। थर्ड पर OH ऊपर लिखना है, नीचे H लिखना है। 4 पर OH नीचे है, H ऊपर लिख देना है, H यहाँ लगा देते हैं। इस तरह से ग्लूकोज का ये फॉर्म हो जाएगा बीटा, इसको बोलेंगे बीटा। ग्लूको क्या बोला? ग्लूकोज का ग्लूको ले लिया। अब पाइरेन की स्ट्रक्चर है तो पाइरेनोज, पाइरेन OSE शुगर के लिए या शर्करा के लिए OS यूज करते हैं।
और ये स्ट्रक्चर पायरेन के आधार पर है, इसलिए ग्लूकोपाइरेनोज इसको बोलते हैं। तो ठीक है, ये तो आपका था ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। देख लें और अच्छे ढंग से देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, ग्लूकोज का हमारा लास्ट लेक्चर था। एल फर्स्ट उसका नाम दे रखा है मैंने, ये एल सेकंड जाएगा। उसमें हमने फिशर स्ट्रक्चर देखी ग्लूकोज की। फिशर स्ट्रक्चर में साइक्लाइजेशन हुआ C1 और C5 के बिटवीन, C1 और C5 के मध्य में, और वहाँ पर ऑक्सीजन थी, एक सेतु के रूप में उसने व्यवहार किया। तो C1 और C5 के बिटवीन ऑक्सीजन है, बीच में ऑक्सीजन है, इनके मध्य में ऑक्सीजन है, और उसके साथ सेतु ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर ये है। तो C1 और C5 के मध्य में ऑक्सीजन जो बॉन्डेड है वो कैसे, सेतु के रूप में है। तो कुल मिलाकर आपको ग्लूकोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है नहीं है। C1 पर यदि OH नीचे की साइड में हो, पाइरेनो स्ट्रक्चर में C1 पर OH नीचे हो तो अल्फ़ा, और C1 पर OH ऊपर हो तो बीटा। आपको ध्यान देने वाली बात है, C1 पर OH नीचे हो तो अल्फ़ा, ऊपर हो तो बीटा। सेकंड नंबर कार्बन पर आते हैं। सेकंड नंबर कार्बन पर दोनों ही स्ट्रक्चर में OH नीचे जाएगा। सेकंड कार्बन दोनों ही स्ट्रक्चर में OH नीचे आएगा, राइट। थर्ड कार्बन पर OH दोनों ही स्ट्रक्चर में ऊपर जाएगा, यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। और फोर्थ पर फिर OH नीचे जाएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, 5 पर CH2OH एक 6 कार्बन जुड़ा होगा और एक नीचे होगा। कहाँ पर ध्यान देना है, सिर्फ C1 कार्बन पर OH यदि नीचे की साइड में ऐड है तो अल्फ़ा फॉर्म हो जाएगी, और यदि C1 कार्बन पर यदि OH ऊपर की साइड में जुड़ा हुआ है तो ये बीटा फॉर्मेशन या बीटा विन्यास होगा, बीटा फॉर्म होगा। तो ये तो थी ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। हम अगली क्लास में मिलते हैं, फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। और तब तक लिए आप अच्छे रहें, और या प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमारा मनोबल बढ़े। अब आप ही तो हमारे हैं यार, आप सब कुछ करने वाले हो। हम आपके लिए बिल्कुल तहे दिल से तैयार हैं, आपकी स्टडी के लिए। जैसे मौका मिलता है वीडियो बनाता हूँ। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहें, सब बखैर।